बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, तीन खबरें आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब ने अपनी हिकमत अमली कुछ तब्दील की है। बन्नी गाला में उन्होंने बड़ी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग की है और उस मीटिंग के अंदर आइंदा का लाहे अमल क्या होगा इमरान खान साहब का, उस हवाले से कुछ चीज़ें डिसाइड की गई हैं। एक्सक्लूसिवली अंदरूनी कहानी एक तो आपके सामने मैं रखूंगा। राना सनाउल्लाह का बंदोबस्त कर लिया गया है, मुकदमा उनके ऊपर बाकायदा तौर पर अब दर्ज हो चुका है। इस हवाले से भी कुछ तफसीलात आज की इस व्लॉग में आपके सामने मैं रखूंगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों ने एक मरतबा फिर से अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए नूरा कुश्ती जो है इस खेल का आगाज़ कर दिया है। यानी कि इन दोनों भाइयों के हवाले से जो मशहूर है कि एक भाई पाँव पकड़ता है और दूसरा भाई गला पकड़ता है। अवाम को अब ये किस तरह से बेवकूफ़ बना रहे हैं, कुछ रोज़ कबल भी इससे रिलेटेड मैंने आपको एक खबर दी थी, इसकी भी कुछ तफसीलात आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। इमरान खान साहब से एक बड़ा ख़तरा टल चुका है, ये क्या मामला है, ये डिटेल्स भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले नाज़रीन, बन्नी गाला में जो एक अहम बैठक हुई है इसकी अंदरूनी कहानी मैं आपके सामने रखता हूं। तो इमरान खान साहब ने ख़ास तौर पर सबसे पहले जो सैलाब ज़दगान है उनका अगर मैं जिक्र करूं तो इन तमाम तर सिचुएशन को, सूरत हाल को देखते हुए कुछ अपनी जो हिकमत अमली है वो तब्दील की है। एक तो ये कि इमरान खान साहब ने अपने जो सिंध के जलसे हैं वो मुलतवी किए हैं और इमरान खान साहब अब उन जलसों की बजाय जो सैलाब ज़दा इलाके हैं उनका दौरा करेंगे और ये इस वक्त में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर लोगों की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये एक इमरान खान साहब की जानिब से अच्छा स्टेप लिया गया है। ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने पंजाब और केपी हुकूमतों को ये कहा भी है कि वो भी ये जो सैलाब ज़दा इलाके हैं यहाँ पर जो लोग हैं इनकी मदद करें, कुछ हिकमत अमली बनाएं। और अभी कुछ डिटेल्स जो है वो सामने आ रही हैं कि परवेज़ इलाही साहब की जानिब से पंजाब में गालबन कोई 5 अरब रुपए का जो बजट है वो सैलाब ज़दगान के हवाले से मुख्तस किया गया है और उनकी मदद के लिए दोनों सूबों से इमरान खान साहब इस वक्त उन्होंने कह भी दिया है और वो ख़ुद भी मुतहरिक हो रहे हैं क्योंकि ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, इस सिचुएशन की वजह से जो इस वक्त मुल्क के अंदर एक ये जो सैलाबी सूरत हाल है, तबाही मची हुई है कुछ इलाकों में सैलाब की वजह से, वो नज़रअंदाज हो रही थी। बहरहाल इमरान खान साहब की जानिब से वाकई में एक उन्होंने शो किया कि वो अवामी लीडर हैं और अवाम का ख्याल करते हुए उन्होंने इस तरफ जो मामलात हैं और उस मीटिंग के अंदर उन्होंने इस हवाले से डिस्कशन भी की, उनको इस पर ब्रीफिंग भी दी गई और फिर इस हवाले से अहकामात भी इमरान खान साहब ने जारी किए। फिर दूसरी साइड पर नाज़रीन, इस मीटिंग के अंदर एक चीज़ और भी हुई है और वो ये हुई है कि अब इमरान खान साहब इंटरनेशनल मीडिया के साथ भी ज़्यादा अट्रैक्शन करेंगे और उसकी रीज़न ये है कि जब से इमरान खान साहब का एक तो पाकिस्तानी मीडिया में उनकी तकरीर बैन की गई, सोशल मीडिया तो उनको कवरेज दे रहा है, लेकिन उस बैन के बाद और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के ऊपर जब से दहशतगर्दी का जो एक मुकदमा है वो बनाया गया, उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया ने जिस तरह से कवर किया और जो प्रेशर बढ़ा, तो ये एक हिकमत अमली इमरान खान साहब ने अपनाई है। उन्होंने एक इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू भी गालबन कल दिया है और मज़ीद इंटरनेशनल मीडिया को जो इंटरव्यूज़ है वो भी देंगे और उनके साथ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ाएंगे और मेरे ख्याल से ये एक बड़ा ज़बरदस्त इकदाम भी होगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, बन्नी गाला जाते हुए जो एक रास्ता है इमरान खान चौक से लेकर बन्नी गाला तक, उस रास्ते में पुलिस की जो नफरी है, पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो वहां पर खड़ी कर दी गई हैं और वो इस वजह से खड़ी की गई हैं ताकि जो पंजाब पुलिस या केपी पुलिस है उनको बन्नी गाला की सिक्योरिटी संभालने ना दी जाए और ज़राए के मुताबिक केपी पुलिस को रोका भी गया है वहां से। अभी तक पंजाब पुलिस के हवाले से तो इतलात नहीं आई, लेकिन इस्लामाबाद में इस्लामाबाद पुलिस ने वहां पर जो रास्तों में वो खड़ी हुई है उन्होंने बन्नी गाला की सिक्योरिटी संभालने से उनको रोका भी है और उनका कहना है कि ज़ाहिर सी बात दूसरे सूबे की पुलिस है, यहाँ पर उनकी इजाज़त के बगैर नहीं आ सकती। लेकिन जो एक गिरफ्तारी के हवाले से चीज़ें सामने आ रही थी कि अगर नफरी इधर इस्लामाबाद पुलिस की है तो क्या इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा, तो गिरफ्तारी का खतरा फिलहाल इमरान खान साहब के ऊपर से टल गया है क्योंकि दोनों मुकदमात में उन्होंने जमानत ली हुई है, एक में 1 सितंबर और दूसरे में 7 सितंबर। और फिर वैसे भी इमरान खान साहब इन दिनों चूंकि सैलाब ज़दगान के हवाले से कुछ एक्टिविटीज़ वो वहाँ पर रखेंगे तो बन्नी गाला में इतनी ज़्यादा देर वो नहीं होंगे, लेकिन खैर अगर होते भी हैं तो हुकूमत उनको गिरफ्तार नहीं कर पाएगी क्योंकि
उन्होंने ऑलरेडी ज़मानतें जो हैं वो अपने दोनों मुकदमात के अंदर ले ली हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब ने ये भी अपने कारकुनान को कहा है कि जो अवामी राब्ता मुहिम है उसको वो तेज़ करें, क्योंकि अब वक्त आ गया है और किसी भी वक्त ये डिसीजन लिया जा सकता है कि लॉन्ग मार्च का ऐलान हो और फिर उसके बाद केपी और पंजाब दोनों सूबों में उनकी हुकूमतें हैं, तो वहाँ से किस तरह से इस्लामाबाद में लोगों को लेकर आना है, अवामी राब्ता मुहिम तेज़ करनी है ताकि लॉन्ग मार्च जो है उसके नतीजे में इस इम्पोर्टेड हुकूमत को हटाया जा सके। दूसरे नंबर पर नाज़रीन राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और बिल आखिर नाज़रीन परवेज़ इलाही साहब या मोनस इलाही साहब ने मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने बड़ा लेट ये इकदाम उठाया है, लेकिन बिल आखिर ये इकदाम उठा लिया गया है। गुजरात में जो मुकदमा है राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ वो ये दर्ज किया गया है। तफसीलात के मुताबिक नाज़रीन थाना गुजरात में शहरी असलम साहब हैं, उनकी जानिब से दायर करदा दरख्वास्त पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। FIR के मतन के मुताबिक राना सना ने इंतज़ामिया, अदलिया और दीगर सरकारी मुलाजमीन को धमकियाँ दी। दरख्वास्त में ये भी कहा गया कि वज़ीर दाखिला राना सना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाए। उन्होंने अदलिया का घेराव, जजों को आइनी काम से रोकने की धमकी दी। मुकदमे के मतन के मुताबिक राना सना ने कहा कि अदालत और हर इस जज का घेराव करेंगे जो एजेंडे को परवान चढ़ाएगा। तो इससे कबल भी राना सनाउल्लाह हैं मियाँ वाली में राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज़, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इनके खिलाफ मुकदमे की जो दरख्वास्त थी वो दायर की गई थी, लेकिन गुजरात में राना सनाउल्लाह के खिलाफ ये जो मुकदमा है, जो FIR है वो दर्ज कर ली गई है। और इस FIR चूँकि दर्ज हो गई है तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो गिरफ्तारी है। और बिल आखिर में कहूँगा कि पंजाब की जो एक सोई हुई हुकूमत थी उनकी जानिब से भी अब मेरे ख्याल से ये इमरान खान साहब ने कहा है कि एनफ इज़ एनफ, जितना हम एंड तक जा सकते थे, डील दे सकते थे, दे दी है, तो अब हमारी तरफ से भी एक्शन लिया जाएगा। और फिर गुज़श्ता दिनों परवेज़ इलाही और मोनस इलाही की भी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से और फिर उसके बाद अब ये चीज़, और फिर मोनस इलाही का भी गालबन मेरे नज़र से ट्वीट गुजर रहा था, उन्होंने भी कहा कि अब राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार जो है वो करेंगे। तो बहरहाल ये अब दूसरी साइड पर भी इमरान खान साहब की जानिब से या पंजाब हुकूमत की जानिब से एक बड़ा एक्शन जो है वो ले लिया गया है। दूसरी साइड पर नाज़रीन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ये एक मरतबा फिर से नूरा कुश्ती खेल रहे हैं और इस मरतबा इनकी जो नूरा कुश्ती है वो अवाम के खिलाफ ये खेल रहे हैं और अवाम के खिलाफ इस तरह से कि अब ये अवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे कि बयानियाँ बनाएंगे नवाज शरीफ के उनका जो छोटा भाई है ये सारे उनके मसले हैं, उन्होंने जो है वो हुकूमत ली और सारा जो बोझ है उन्होंने अवाम के ऊपर डाला। मैं और मेरी बेटी बिल्कुल साफ शफाफ है और हम जब हुकूमत में आएंगे तो हम अवाम को रिलीफ देंगे। और ये अब अवाम को बेवकूफ़ बनाने की तैयारी है और ये किया जाएगा कि यही बयानिया बनाया जाएगा। और आपको याद होगा कि एक 2 रोज़ कबल मैंने ये खबर आपको दी थी कि अब इस तरह का बयानिया बनाकर ये अवाम में जाएंगे। आबिद शेर अली की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें। फिर इसके अलावा सुहेल वड़ाइच साहब ने लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात की और वापसी के ऊपर उन्होंने ये जो है वो कहा है या उन्होंने जो खबर या तजिया अपना जो है वो दिया और ये वेबसाइट के ऊपर ये छपी भी है जिसमें वो कहते हैं कि नवाज, शहबाज और मिफ्ता इस्माइल दोनों की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। तो ये सुहेल वड़ाइच साहब जो हैं उनकी जानिब से इंकशाफ किया गया है। तो वंस अगेन ये एक नूरा कुश्ती जो है या आप कहें कि गुड कॉप बैड कॉप या एक भाई जो गला पकड़ता है एक भाई पाँव पकड़ता है, तो इस वक्त ये सारा इनकी जानिब से ये किया जा रहा है। जो नवाज शरीफ के हवाले से भी इंकशाफ सुहेल वड़ाइच साहब की जानिब से किया गया। सुहेल वड़ाइच साहब से इख्तलाफ जो है वो अपनी जगह पर, लेकिन उनकी चूंकि मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ, शहबाज और मिफ्ता इन दोनों की कारकर्दगी से खुश नहीं है। और अब आप देखेंगे मेरे ख्याल से अगले आइंदा आने वाले दिनों में ये मामला मजीद तेज़ होगा और शहबाज हुकूमत के ऊपर, इम्पोर्टेड हुकूमत के ऊपर हर तरफ से जो है वो उनके ऊपर ये आवाज़ें उठेंगी। उनकी पार्टी के अंदर से तो खैर उठ चुकी हैं, आसिफ जरदारी भी इससे कबल उठा चुके हैं, MQM इत्तेहादी जमातें पहले ही इनसे तंग हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो बयानिया है इसको मजीद परवान चढ़ाया जाएगा और इसी बयानिए के साथ ये दोबारा अवाम में जाएंगे
शहबाज को ये साइडलाइन आप करेंगे, अब नवाज और मरियम खुद सामने आकर और बयानियां बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर इनको एक नुकसान होगा, वो नुकसान ये कि जो इन्होंने इमरान खान साहब के अगेंस्ट केसेस दर्ज किए हैं, ख़ास तौर पर जो जज ज़ेबा चौधरी साहिबा हैं, उनके हवाले से जो एक तौहीन अदालत वाला मामला भी अब इमरान खान साहब के अगेंस्ट कार्रवाई शुरू हुई है। तो इनकी ये भी अब इतलात है कि कोशिश ये होगी कि मलबा उस साइड पर भी डाला जाए, सिर्फ हुकूमत पर नहीं बल्कि उस साइड पर भी डाला जाए कि ये सारा उनके कहे पर किया गया है। और मेरे ख्याल से यहाँ पर इनको नुकसान ये होगा कि अब ये उस तरह से जैसा पहले ये कहते थे अदलिया के खिलाफ और दीगर के खिलाफ ये बात करते थे, तो अगर अभी इनकी जानिब से इस तरह से कोई बात की गई तो इन्होंने खुद ही अब इमरान खान साहब के अगेंस्ट केसेस बनाए हैं। यानी कि ये केसेस जो इमरान खान साहब के अगेंस्ट इन्होंने बनाए हैं, ये भी इन्हीं की गले की हड्डी बनने जा रहा है। और इनका ये जो बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी नाकाम होगा और अवाम को ये समझते हैं कि बेवकूफ़ हैं। लेकिन सोशल मीडिया ने आज इतनी आगाही बना दी है कि लोगों को मालूम है कि इस वक्त क्या चल रहा है, तो इस वक्त इनका ये जो बयानिया है ये भी नाकाम होगा। मज़ीद डिटेल्स भी आपसे शेयर करता रहूँगा, अपने राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।